वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे। थ्योरम क्या है कि फर्स्ट एक्सियम ऑफ काउंटेबिलिटी इज अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। मींस अब हम ये प्रूफ करेंगे कि जो हमारी फर्स्ट काउंटेबिलिटी होती है वो एक टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है। इट मींस इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक मैप लेते हैं एक्स स्पेस दूसरी स्पेस तक जो कि एक होम्योमॉर्फिज्म है, तो अगर जो x स्पेस है हमारे पास वो एक फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है, दैट इज अ फर्स्ट एक्सियम स्पेस है, तो जो हमारे पास y है वो भी हमारे पास एक फर्स्ट एक्सियम स्पेस होगी। दैट इज होम्योमॉर्फिक इमेज ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस is first countable if space is countable, first countable। तो अब हम ये प्रूफ करते हैं। देखिए प्रूफ करते हैं अब हम इसका। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि जो एफ मैप है हमारे पास x टू y वो क्या है, हमारे पास एक होम्योमॉर्फिज्म है। दैट इज वो हमारे पास एक 1 1 ऑन टू कॉन्टिन्यूस एंड ओपन मैप है। हम ओपन यूज कर रहे हैं इसमें, और x टाउ इसकी टोपोलॉजी है हमारे पास, और y पे हमारे पास टोपोलॉजी है, उससे हम टाउ स्टार नोट करते हैं। अब हम ये मान लेते हैं लेट x हमारे पास एक फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है, और अब हम ये प्रूफ करेंगे कि जो y है वो भी हमारे पास एक फर्स्ट काउंटेबल होगी। फर्स्ट काउंटेबल स्पेसिस क्या होती हैं कि इस स्पेस के हर एक पॉइंट के पास काउंटेबल लोकल बेस है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि हमारे पास जो y स्पेस है इसके हर एक पॉइंट पे हमें एक काउंटेबल लोकल बेस मिलेगा। तो वो हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कोई ना कोई पॉइंट सपोज कर लेते हैं, लेट y बिलोंग कर रहा है हमारे पास इस स्पेस में से b एनी पॉइंट। इस स्पेस का हमने कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट लिया। अब हम इस पॉइंट का एक काउंटेबल लोकल बेस है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए किस तरह से फाइंड करेंगे। हमें दिया हुआ है कि जो f है वो एक ऑन टू मैप है। अगर f हमारे पास एक ऑन टू मैप है देन f इनवर्स y हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, y की इनवर्स इमेज होगी, और हम मान लेते हैं वो क्या है, हमारे पास x है, सच दैट f ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा, y के, और जो x एलिमेंट है हमारे पास वो स्पेस में बिलोंग करेगा। अब देखिए ये हमारे पास एक स्पेस में एलिमेंट आ गया, और यहाँ पर हमारे पास जो x है वो एक फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है। अगर x हमारे पास एक फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है और एक हमें स्पेस का पॉइंट मिल रहा है, तो दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल लोकल बेस एट x। तो x के पास एक ना कोई एक काउंटेबल लोकल बेस होगा, और उसको हम मान लेते हैं अगर वो काउंटेबल है तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं b1 b2 b3 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास एक x का एक काउंटेबल लोकल बेस आ गया। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, एक अब y का एक काउंटेबल लोकल बेस एक सेट डिफाइन करते हैं by। उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये लोकल बेस के मेंबर्स आए हैं इनकी हम f मतलब कि इमेज निकाल लेते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास f ऑफ b1 f ऑफ b2 f ऑफ b3 एंड सो ऑन। तो ये बन जाएगा हमारे पास। हम ये क्लेम करेंगे कि जो अब ये हमारे पास कलेक्शन हुई है
वही हमारे पास क्या है, एक लोकल बेस, काउंटेबल लोकल बेस होगा y का। तो सबसे पहले देखिए, जो ये सेट है हमारे पास वो एक काउंटेबल सेट है, और f हमारे पास एक 1 1 मैप दिया हुआ है। वैसे मैप तो दिया ही हुआ है, तो इसका मतलब अगर ये सेट हमारे पास एक काउंटेबल सेट है, तो जो ये कलेक्शन होगी वो भी तो हमारे पास एक काउंटेबल कलेक्शन ही होगी, क्योंकि यहां से इसका मैप है। अगर B1 की इमेजेस हैं वो एक ही आएगी ना, एक से ज्यादा तो आ नहीं सकती। तो इट मीन्स ये भी हमारे पास क्या होगा, एक काउंटेबल सेट होगा। तो काउंटेबल तो प्रूफ हो गया। अब हमने प्रूफ करना है कि ये लोकल बेस है। तो लोकल बेस के लिए क्या क्या प्रूफ करेंगे? सबसे पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि जो बी वाई है वो हमारे पास एक नेब सबसेट होगा नेबरहुड सिस्टम का। दैट इज जितने भी हमारे पास ये पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे वाई के नेबरहुड्स हैं। सबसे पहले हमें ये शो करना पड़ेगा। उसके बाद हम ये शो करेंगे कि जो लोकल बेस की कंडीशन होती है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम ये शो करेंगे कि यहाँ पर जितने भी हमारे पास ये मेंबर्स हैं वो सभी हमारे वाई की नेबरहुड्स हैं टाउ स्टार में। तो उसके लिए इनमें से हम कोई भी एक सेट अज्यूम कर लेते हैं। से कोई भी हम एक एफ ऑफ बी आयोटा अज्यूम कर लेते हैं, अगर आयोटा बिलोंग कर रहा है हमारा कोई नेचुरल नंबर होगा, काउंटेबल कलेक्शन है ये। तो एफ ऑफ बी आइटा हम ये शो करेंगे कि ये हमारे पास एक वाई की नेबरहुड होगी। तो उसके लिए कैसे शो करेंगे? देखिए, जो हमारे पास ये बी आइटा है, जितने भी हमारे पास ये बी आइटाज हैं वो नेबरहुड्स तो हैं। दैट इज जो हमारे पास बी आइटा है वो नेबरहुड सिस्टम है एक्स का। मतलब कि एक्स की जो बी आइटा है, जो यहाँ पर हमारे पास ये है, ये सभी सभी नेबरहुड है एक्स की। अगर ये हमारे पास, हम ये कह सकते हैं जो बी आइटा है वो हमारे पास नेबरहुड है एक्स की। अगर ये नेबरहुड है एक्स की, तो दैट मीन्स एक्स के लिए, सॉरी इस नेबरहुड के लिए हमारे पास कोई ना कोई एक ओपन सेट आएगा जी, जो एक्स इसमें बिलोंग करेगा। जी हमारे पास बिलोंग करेगा टाउ में। उसके बाद देखिए इसमें बिलोंग कर रहा है, तो जो एफ ऑफ एक्स होगा वो हमारे पास बिलोंग करेगा एफ ऑफ जी में, और ये कंटेंट हो जाएगा एफ ऑफ बी आइटा में। और एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, वाई है। तो देखिए जी हमारे पास टाउ है और एफ हम एक होम्योमॉर्फिज्म लेकर चल रही हैं। दैट इज एफ हमारे पास क्या है, एक ओपन मैप है। अगर एफ हमारे पास ओपन मैप है, जी हमें टाउ में बिलोंग कर रहा है, तो दैट मीन्स एफ ऑफ जी जो होगा वो टाउ स्टार में होगा। तो इट मीन्स यहां से हम कह सकते हैं वाई को बिलोंग कर रहा है, और एफ ऑफ जी हमारे पास कंटेन्ड हो जाएगा इस एफ ऑफ बी आइटा में, और हमें एक ओपन सेट मिल गया एफ ऑफ जी जो बिलोंग कर रहा है टाउ स्टार में। तो दैट मीन्स जो ये सेट है वो हमारे पास एक नेबरहुड बन जाएगी। इट मीन्स ये हमने कोई भी इसमें से आर्बिट्री ली थी, तो इट मीन्स जो ये कलेक्शन है वो हमने शो कर दी कि वो हमारे पास एक नेबरहुड सिस्टम की कलेक्शन होगी वाई की। तो नेबरहुड प्रूफ होगी हमारी। तो आगे अब हम ये प्रूफ करेंगे कि जो हमारे पास ये मेन है वो हमारी लोकल बेस की कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है। नेबरहुड तो हमने प्रूफ कर दी कि ये सबसेट होगी नेबरहुड की। तो अब देखिए लोकल बेस की डेफिनेशन से इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो हमने ये प्रूफ करना है कि जो ये कलेक्शन है वो वाई की हमारे पास एक लोकल बेस बन रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं एन बी एनी नेबरहुड ऑफ वाई। वाई की हम कोई भी एक नेबरहुड ले लेते हैं, और हमने शो क्या करना है कि वाई की हर एक नेबरहुड के लिए यहां पर कोई ना कोई इस कलेक्शन में से एक मेंबर एग्जिस्ट करेगा। वाई की हर एक नेबरहुड के लिए कोई भी एक मेंबर एग्जिस्ट करेगा। हर एक नेबरहुड के लिए एग्जिस्ट कराना है तो हमने एक कोई भी नेबरहुड ले ली वाई की। तो वाई हमारे पास कोई भी एक नेबरहुड आ गई। तो देखिए एन हमारे पास वाई की क्या है, एक नेबरहुड है। तो दैट मीन्स इसके लिए हमारे पास यहाँ पर एच एक ओपन सेट होगा। जो एच है हमारे पास वो बिलोंग करेगा टाउ स्टार में। इसके लिए हमारे पास अभी एक ओपन सेट होगा इसमें। अगर अब हमें एफ जो है वो एक
कॉन्टिन्यूस मैप दिया हुआ है, अगर f हमें एक कॉन्टिन्यूस मैप दिया हुआ है तो इट मीन्स जो f इनवर्स h होगा वो बिलोंग करेगा हमारा टाउ में। इनवर्स में जो है ओपन सेट ओपन होगा अंडर कॉन्टिन्यूस मैप। अब y इसमें बिलोंग कर रहा है तो इट मीन्स f ऑफ x जो है हमारे पास बिलोंग कर रहा है h में। तो यहां से हम बता सकते हैं कि x एलिमेंट बिलोंग करेगा हमारा f इनवर्स h में। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं ये जो सेट है वो इसमें बिलोंग कर रहा है और x एलिमेंट है वो इस सेट में बिलोंग कर रहा है। ये ओपन सेट है और ये x, इट मीन्स जो ये सेट है वो हमारे पास एक ओपन नेबरहुड बन गई x की। अगर ये हमारे पास एक x की नेबरहुड है, ये सेट x की नेबरहुड है, बट x का लोकल बेस क्या है ये, इट मीन इसमें से कोई ना कोई एक मेंबर इसमें एग्जिस्ट करेगा। तो हम मान लेते हैं कि कोई एक n नोट मेंबर है हमारे पास जो इसमें क्या होगा, कंटेन्ड होगा। वेयर n नोट हमारे पास क्या है, वेयर b ऑफ n नोट किसमें बिलोंग करेगा, हमारी इस मेंबर में से, क्योंकि ये लोकल बेस है ना हमारा x पे और ये इसकी नेबरहुड बन गई है x की, तो यहाँ पर एक इस तरह का होगा जो एग्जिस्ट करेगा। अब x इसमें बिलोंग कर रहा है तो जो f ऑफ x है हमारे पास वो बिलोंग करेगा f ऑफ b n नोट में और ये कंटेन्ड हो जाएगा f ऑफ f इनवर्स h में, ये बन जाएगा। बट f हमें 1 1 ऑन टू मैप दिया हुआ है तो f ऑफ f इनवर्स हमारा क्या बन जाएगा, h बन जाएगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं जो f ऑफ x है दैट इज f ऑफ x क्या बन जाएगा, अब y हमारे पास बिलोंग कर गया f ऑफ b n नोट में और ये कंटेन्ड हो जाएगा हमारे पास h में। अब यहां से देखिए ये हमारे पास h है और ये h किस में कंटेन कर रहा है, n में। तो इट मीन्स हम यहां से कह सकते हैं कि हमने n की एक कोई भी आर्बिट्री नेबरहुड दी थी तो y को बिलोंग करने वाला, अब हमें एक ये मेंबर मिल गया है b ऑफ n नॉट जो कि इसमें कंटेन हो गया है, n की y की n हमने कोई भी आर्बिट्री नेबरहुड ली उसमें एक मेंबर मिल गया जो इसमें कंटेन हो रहा है। अब देखिए यहाँ से बी एन नोट इस कलेक्शन में है तो जो f ऑफ बी एन नोट होगा वो हमारे पास इस कलेक्शन में होगा। तो इट मीन्स x की हर एक नेबरहुड के लिए हमें एक इस कलेक्शन में एक मेंबर मिल गया है जो इसमें कंटेन्ड हो रहा है। तो दैट मीन्स ये हमारे पास क्या बन जाएगा, उसका एक लोकल बेस बन जाएगा एट y के लिए। तो इट मीन्स y अब हमने कोई भी आर्बिट्री पॉइंट लिया था और उस पॉइंट के लिए हमें एक काउंटेबल लोकल बेस मिल गया है। तो दैट मीन्स y की हर एक जो हमारे पास y स्पेस है उसके हर एक मेंबर के लिए हमें काउंटेबल लोकल बेस मिल जाएगा। तो इट मीन्स जो y स्पेस है हमारे पास वो क्या बन जाएगी, एक फर्स्ट काउंटेबल स्पेस बन जाएगी। दैट मीन्स जो हमारे पास फर्स्ट काउंटेबिलिटी है वो एक टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी